रामू गांव का सबसे मेहनती दूध वाला था। वह रोज सुबह तड़के उठता, अपनी गायों का दूध निकालता और उसे गांव के बाजार में बेचता। रामू को अपनी ईमानदारी और चतुराई के लिए पूरा गांव जानता था। रामू का काम आसान नहीं था। बारिश हो, धूप हो या सर्दी, वह रोजाना अपनी गायों का ध्यान रखता। एक बार उसकी गाय बीमार पड़ गई और दूध की मात्रा कम हो गई। यह रामू के लिए बड़ा संकट था। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहक बढ़ाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह शहर के होटलों में दूध बेचे तो उसे अधिक पैसे मिल सकते हैं। उसने अपने दूध को ताज़ा और शुद्ध बनाए रखने के लिए नई तकनीक अपनाई। शहर में पहले से ही कई दूध वाले थे। रामू को वहां अपने पैर जमाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास जीत लिया। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी आय भी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का सपना पूरा किया। गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती दूध वाला रहता था। उसकी पहचान ईमानदारी और चतुराई के लिए पूरे गांव में थी। रामू के पास 4 गायें थीं, जिनका वह अपने परिवार की तरह ख्याल रखता था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू उठ जाता, अपनी गायों को चारा डालता और उनके लिए साफ पानी का इंतजाम करता। गांव के लोग उसकी गायों का दूध पीकर ताजगी महसूस करते थे। रामू का जीवन सरल था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वह हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचता। एक दिन अचानक रामू की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय लाली बीमार पड़ गई। उसने दूध देना लगभग बंद कर दिया। रामू चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी आधी आमदनी लाली के दूध पर निर्भर थी। उसने गांव के वैद्य से सलाह ली और लाली का इलाज शुरू किया। इस दौरान रामू को अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। उसके पुराने ग्राहक शिकायत करने लगे। रामू ने ठान लिया कि वह इस संकट से हार नहीं मानेगा। रामू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह गायों के चारे और देखभाल की व्यवस्था में सुधार करे तो दूध की मात्रा बढ़ सकती है। उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और गांव के बड़े पशुपालक से मदद ली। जल्द ही उसकी गायों की सेहत में सुधार हुआ और दूध की मात्रा फिर से बढ़ने लगी। इसके अलावा रामू ने अपने दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ताज़ा रखने वाले मटके और आधुनिक साधनों का उपयोग करना शुरू किया। रामू ने महसूस किया कि अगर वह अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे शहर के बाजार में कदम रखना होगा। उसने अपने दोस्त गोपाल से संपर्क किया, जो शहर में सब्जियों का व्यापार करता था। गोपाल ने रामू को कुछ होटलों के मालिकों से मिलवाया। शहर के होटल वाले शुरू में रामू पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रामू का ताज़ा और शुद्ध दूध चखा तो वे उसके ग्राहक बन गए। रामू को अब हर दिन सुबह सुबह शहर जाकर दूध बेचना पड़ता था। गांव और शहर के बीच रोजाना यात्रा करना रामू के लिए थकाऊ था, लेकिन उसने इसे खुशी खुशी सहा, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिलता दिख रहा था। उसने धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे और बच्चों को स्कूल भेजा। शहर में रामू का व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन उसकी सफलता ने कई अन्य दूध वालों को परेशान कर दिया। वे रामू को नीचा दिखाने और उसका व्यापार छीनने की कोशिश करने लगे। एक बार उसके दूध के मटकों में किसी ने पानी मिला दिया। रामू के ग्राहकों ने शिकायत की, लेकिन रामू ने तुरंत स्थिति संभाली। उसने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह से ईमानदार है और दोषियों को ढूंढकर सजा दिलाएगा। रामू ने अपने दुश्मनों का सामना बुद्धिमानी से किया। उसने अपने दूध को ताज़ा और शुद्ध बनाए रखने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों को साप्ताहिक छूट देना शुरू किया, जिससे उसके ग्राहक उससे और अधिक जुड़ गए। जल्द ही रामू का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके दूध की गुणवत्ता की तारीफ करने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और चतुराई से यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। रामू का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शहर के बड़े होटल, चाय की दुकानें और मिठाई वाले अब रामू से ही दूध खरीदते थे। रामू ने अपनी 4 गायों से शुरू किया था, लेकिन अब उसने 6 और गायें खरीद लीं। उसने दूध निकालने और संग्रह करने के लिए बड़े मटके और एक ठंडा रखने वाला फ्रिज भी खरीदा।
रामू ने अपने व्यापार को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपने छोटे भाई श्यामू को भी काम पर लगा लिया। श्यामू भी मेहनती था और दोनों भाइयों ने मिलकर दूध के व्यापार को और आगे बढ़ाया। रामू ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने बैंक से लोन लेकर एक छोटी दूध प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई। यह यूनिट दूध से दही, पनीर और घी बनाने का काम करती। हालांकि यह एक बड़ा जोखिम था। अगर व्यापार में घाटा हुआ तो रामू को अपना सब कुछ खोना पड़ सकता था। लेकिन रामू ने आत्मविश्वास के साथ यह कदम उठाया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा ताकि वे भी अपनी गायों का दूध बेचकर लाभ कमा सकें। रामू के बढ़ते व्यापार से गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने रामू के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दीं। एक दिन उसकी दूध प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई। रामू को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अपनी यूनिट को दोबारा खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की।